कहते हैं साध संगत जी कि ए जीवन को जीने वाले, जीवन क्या है जान लो। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी एक बार मुस्कुरा कर बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं इस जीवन को जीने वाले हर इंसान, हर जीव जंतु को कहते हैं ए जीवन को जीने वाले, ये जीवन क्या है इसके बारे में जानकारी तो ले लीजिए। संत महापुरुष इसकी जानकारी देने के लिए इस धराधाम पर आए कि आखिर यह जीवन क्या है, इस जीवन का मकसद क्या है, इस जीवन जीने का तरीका सलीका क्या है। वो साध संगत जी आज संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर हमें बता रहे हैं। कहते हैं कि जीवन को जीने वाले, जीवन क्या है जान ले, जीवन को जीवन बना ले, ईश्वर को पहचान ले। साध संगत जी ईश्वर को पहचानना ही जीवन का मेन मकसद है। इस जीवन का मूल मकसद इस परमात्मा को जानना है। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि जीवन साकार या जीवन सार्थक तभी होगा जब हम परमात्मा को जान लेंगे। जीवन उसी का नाम है साध संगत जी। असली जीना उसी को कहते हैं जब हम परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर सच्चे सदगुरु की कृपा से इस निर्गुण निरंकार दातार को जानकर इस जीवन को जीते हैं। एक एक क्षण एक एक पल इस परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं, इस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। वही जीना असली जीना है साध संगत जी। साध संगत जी कहते हैं कि जीवन उसको कहते हैं जो बीत रहा है प्यार से। साध संगत जी जो प्यार में ही जीवन बीत रहा है, प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ यह जीवन बीत रहा है। एक दूसरे के साथ साध संगत जी हम गले से गले लगाकर मिलकर प्रेम पूर्वक साध संगत जी इस जीवन को बिता रहे हैं, तो वो जीवन असली जीवन होता है और उसे ही साध संगत जी जीवन कहा जाता है। जीवन का परिभाषा यही है कि हम प्रेम रूपी जीवन को जी रहे हैं, प्रेम से एक दूसरे को साध संगत जी मीठी वाणी कहते हुए इस जीवन को जी रहे हैं। वही साध संगत जी असली जीना होता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन उसको कहते हैं जो बीत रहा है प्यार में, गुरु की मति को अपना कर जो लगा है स्वयं सुधार में। जो स्वयं को साध संगत जी सुधारने के फिराक में लगे हुए हैं, जो स्वयं को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं और गुरु की मति को अपना कर, खुद की मति नहीं साध संगत जी, यह मन जो है ना, यह मन की भटकने के बारे में बार बार जिक्र होता है। बार बार कहते हैं मन तो साध संगत जी बड़ा ही चंचल होता है, यह मन कहाँ भटक कर चला जाए, कहाँ चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गुरु की मति को अपना कर, गुरुमत को अपना कर अगर साध संगत जी हम इस जीवन को प्यार पूर्वक एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जिएंगे तो मानो साध संगत जी यह जीवन लोक सुखी तो होगा ही, पर लोक भी सुहेला हो जाएगा। जब इस धराधाम को छोड़कर हम जाएंगे तो वहाँ भी साध संगत जी हमें एक अलग प्रकार की वस्त्र मिलेगी, एक अलग प्रकार का साध संगत जी हमें रहने के लिए साध संगत जी एक बहुत बड़ा विशाल सब कुछ मिलेगा जहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमोबेश नहीं है। तो साध संगत जी समझना हम ही को है, विचारना हम ही को है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जो गुरुमति को अपना लेता है, गुरुमति को अपनाकर ही साध संगत जी स्वयं का सुधार करने की कोशिश करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आओ साध संगत जी कहते हैं प्रेम दया से भरा हुआ है, सबको गले लगाता है। जो साध संगत जी प्रेम से दया से भरा हुआ है, जिसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रेम का वास है, एकत्व मिलवर्तन का वास है, वो सबको गले लगाता है साध संगत जी। वो गिरे हुए को उठाता है, वो एक दूसरे से प्यार करता है। वो कभी नहीं कहता है कि हमारे कारण से किसी को कोई तकलीफ़ पहुंच जाए, वो कभी नहीं सोचता है साध संगत जी हमारी वाणी से किसी को ठेस पहुंच जाए। वो तो सदा पग धरता है इस प्रकार से कि हमारे कारण से साध संगत जी एक चींटी को भी ठेस ना पहुंचे। और साध संगत जी विचार करें, संत महात्माओं के अनमोल वचन को धारण करे, इस प्रेम को एकत्व मिलवर्तन को साध संगत जी गले लगा ले, अपने हृदय में बसा ले और सभी को प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ साध संगत जी देखने इस दृष्टि से देखे। और साध संगत जी कहते हैं कि प्रेम दया से भरा हुआ है, सबको गले लगाता है, जीवन वो है जो धरती के लिए सदा वरदान बना। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।
साथ संगत जी जीवन वो है जो धरती के लिए सदा वरदान बना हुआ है। जीवन वो है साथ संगत जी जो साथ संगत जी इस जग में बोझ के समान नहीं है। जीवन इस जग में बोझ का समान नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यह ज़िंदगी से बेकार है, यहाँ से चला जाए। बहुत सारे लोग इस जीवन को बोझ समझते हैं, लेकिन साथ संगत जी बोझ नहीं है। और साथ संगत जी विचार करें, कहते हैं जीवन जीने का सलीका अगर तुझे न आएगा, चलता है फिरता है लेकिन जिंदा ना कहलाएगा। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी अगर जीवन जीने का तरीका सलीका पता नहीं है कि किस प्रकार से इस जीवन को हम जिएंगे, यह एहसास नहीं है, तो हम साथ संगत जी चलता फिरता, कहते हैं ना, चल तो रे फिर तो रे, जिंदा तो है लेकिन साथ संगत जी कोई कर्म का नहीं है। कहते हैं जिंदा नहीं, जिंदा लाश है। कहते हैं बहुत सारे लोगों के मुख से सुने होंगे जिंदा लाश है। ठीक उसी प्रकार से साथ संगत जी अगर प्रेम एकत्व मिलवर्तन नहीं है तो हम यूँ ही ऐसे ही चलता फिरता जिंदा लाश है साथ संगत जी। आओ विचार करें। कहते हैं साथ संगत जी ज्ञान पाके भक्ति का जो नित्य आनंद उठाता है। साथ संगत जी ज्ञान की प्राप्ति कर, सच्चे सद्गुरु की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति कर साथ संगत जी, जो इस परमात्मा को, इस निर्गुण निरंकार दातार को जान जाता है सच्चे सद्गुरु की कृपा से, तो वो नित्य आनंद उठाता है साथ संगत जी। उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। हर पल हर क्षण हर एहसास उसका साथ संगत जी आनंद से बीतता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान पाके भक्ति का जो नित्य आनंद उठाता है, कहे हर देव उसी का जीवन सफल सदा कहलाता है। साथ संगत जी उसी का जीवन सफल होगा, वही साथ संगत जी हर मार्ग को अपनाएगा, हर मार्ग पर सफलता पाएगा, जो इस प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ सच्चे सद्गुरु का गुणगान करेगा। साथ संगत जी वही नित्य आनंद उठाएगा। साथ संगत जी उसी के पल्ले में आनंद है। आओ साथ संगत जी विचार करें। आज संत महापुरुष इस धरा धाम पर आकर साथ संगत जी हम इंसानों को सजग कर रहे हैं, हम इंसानों को चेतन दे रहे हैं, हम इंसानों को समझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। क्या इंसानों अभी भी समझने का वक्त है, अभी भी इस जीवन को जीने का क्या अच्छा तरीका सलीका होना चाहिए उसको समझने का वक्त है। और साथ संगत जी हम समझ जाएं, संभल जाएं, क्योंकि साथ संगत जी ये संभलने का वक्त बड़े ही भाग्य से, बड़े ही कठिन से हम सबों को मिला हुआ है। फिर मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी भी नहीं है साथ संगत जी। तो हमें समझना होगा, हमें खुद को विचार कर परमार्थ की मार्ग को अपना कर सच्चे सद्गुरु का शरण लेकर इस तन मन धन को समर्पित कर साथ संगत जी अपने आप को समर्पित कर इस जीवन को आनंदित करनी है। तो यही विचार यही सोच के साथ साथ संगत जी हम अपने आप को साथ संगत जी खुद को समर्पित कर अपने जीवन को प्यार से भर ले, अपने जीवन को एकत्व मिलवर्तन के साथ साथ संगत जी जी ले। यही कोशिश यही प्रयास रहनी चाहिए। आज माता जी की असीम कृपा रहमत की बारिश हो रही है, जिसमें साथ संगत जी हम सभी साथ संगत जी यही गोता लगाए, यही अरदास विनती करें कि हे सद्गुरु, आपने जो इतनी सुंदर बुद्धि विवेक देकर सुंदर रचना देकर इस धरा धाम पर उतारा है, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। दास भूल चूक के लिए आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास को उतनी समझ भी नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास फुल्लनहार है, आप जी तो बख्शनहार हो। क्षमा करना दाता, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।